नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं द इनसाइट। दोस्तों, इस वक्त मैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा हूं। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एनआईए की बिल्डिंग है, एनआईए हेडक्वार्टर है। यहीं पर तबव्वुर राना को सफल प्रत्यार्पण के बाद लाया गया है। दरअसल कल रात तबव्वुर राना को पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर विमान लैंड किया। ठीक इसके कुछ देर बाद 6:22 में उसको कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद 20 दिनों की रिमांड एनआईए द्वारा मांगी गई थी, लेकिन 18 दिनों का रिमांड एनआईए को दिया गया। अब एनआईए लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तक इस खबर को पहुंचा रहा हूं, उस वक्त भी तबव्वुर राना से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, आपको मैं इस इलाके को थोड़ा दिखाता हूं। दरअसल जिस इलाके में एनआईए का हेडक्वार्टर है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। ना सिर्फ आईटीबीपी बल्कि बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया है। तो सुरक्षा में 3 सेंट्रल एजेंसी के जवान तैनात है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की भी मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अब आते हैं मुख्य बात पर। एनआईए हेडक्वार्टर में जहां पर तबव्वुर राना से पूछताछ की जा रही है, वहां पर आज को लेकर जो रिपोर्ट है, हमारे जो लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आज पूरे परिवार को लेकर तबव्वुर राना से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 10 बजे ही आज तबव्वुर राना से पूछताछ शुरू हो गई थी। कई तरह के पूछताछ हो रहे हैं। एनआईए हलक में हाथ डालकर तमाम सवालों के जवाब निकालने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2008 में जब महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आतंकी हमले हुए थे, 26/11 आतंकी हमले हुए थे, 166 लोगों की जान चली गई थी, कई मासूमों की जान चली गई थी। उन तमाम षड्यंत्रों का हिस्सेदार है तबव्वुर राना। ना सिर्फ हिस्सेदार है बल्कि षड्यंत्रकारी है तबव्वुर राना। अब जाकर तबव्वुर राना को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है और उसे एनआईए की हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब तक उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। दरअसल तबव्वुर राना जैसे आतंकियों को जब सजा मिल जाएगी, तब उन मासूमों को न्याय मिल पाएगा। दरअसल आपको मैं कुछ और बातें बता दूं कि 18 दिन की जो कस्टडी में भेजा गया है, इसमें 18 दिन लगातार जो है इस मामले को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, जो 26/11 से संबंधित मामला है। और इसकी श्रेय लेने की होड़ जो है वो भी राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। दोस्तों, भले ही बीजेपी के शासनकाल में भाजपा इसको कह रही है कि हमने तबव्वुर राना को अमेरिका से खींच कर लाया, लेकिन इसमें यूपीए भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे समय में कोशिश की गई थी और उसी कोशिश का नतीजा है कि आज तबव्वुर राना भारत में है। जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारे में श्रेय लेने की होड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ तबव्वुर राना से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रात में भी इसी तरीके से पुलिस फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर जो सीएम फडणवीस है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से षड्यंत्र रचने वाले तबव्वुर राना को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत लाया है। हमारी न्याय व्यवस्था का सामना उसे करना पड़ेगा। ये देवेंद्र फडणवीस के बयान है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब इस मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एनआईए को अगर जरूरत लगी तो वो उसे मुंबई ले जा सकती है, वहां पर जाकर तमाम चीजों को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अब एक अहम जानकारी दे दूं। दरअसल तबव्वुर राना को जिस सेल में रखा गया है वो बहुत हाईटेक सेल है, अत्याधुनिक सेल कहा जाता है, ओसीजी सेल कहा जाता है इसे। उस सेल में 24 घंटे निगरानी रहती है। 24 घंटे जो एनआईए के जवान है उस पर निगरानी रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 14x14 का वो कमरा है जहां पर रखा गया है और जहां पर पूछताछ की जा रही है। उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो बातें तबव्वुर कह रहा है उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये तमाम रिपोर्ट है जो कि यहाँ आकर हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही तमाम रिपोर्ट के लिए द इनसाइट के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।